क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने दूसरे वनडे मैच में श्रीलंका को बेहद शर्मनाक हार दी, क्योंकि इस मैच में जीत लंका की तय थी। श्रीलंका मैच में बहुत आगे था, लेकिन फिर भी भारत के पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पाया और अंत में टीम इंडिया ने लंका को करारी मात दे दी। अब इस हार के साथ श्रीलंका ने सीरीज को भी गंवा दिया और इसका करारा असर ये हुआ कि लंका की टीम में भयंकर लड़ाई हो गई। जी हाँ, श्रीलंका की टीम आपस में ही भिड़ गई, खिलाड़ियों में दो गुट बन गए और भयंकर लड़ाई हो गई। इतना नहीं, श्रीलंका के कोच और कप्तान तो मैदान में ही आपस में भिड़ गए और किसी का लिहाज किसी ने नहीं किया। ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया और जब कप्तान शनाका ने कोच को मैदान से बाहर भगा दिया तो उसके बाद ड्रेसिंग रूम में हाथापाई भी हो गई। तो क्यों ड्रेसिंग रूम में चले लात घूसे, क्यों मैदान में ही एक दूसरे को गालियां देने लगे कप्तान और कोच, सब कुछ आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। आप भी इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और वैसे आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। तो किसी भी खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन लगता है कि लंका की टीम ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में मिली हार को बहुत ज्यादा दिल पर ले लिया और इसीलिए तो खिलाड़ी दो गुटों में बंटकर ड्रेसिंग रूम में भिड़ गए। मैदान में कोच और कप्तान एक दूसरे को भरपूर गालियां देने लगे और सीधे सीधे एक दूसरे के कॉलर तक हाथ पहुंच गया। और ऐसा ही कुछ वर्ल्ड कप 2019 में भारत के हाथों करारी हार मिलने के बाद पाकिस्तान की टीम में हुआ था और इधर लंका ने उसी बात को दोहरा दिया। असल में इस मैच में श्रीलंका की टीम ने काफी अच्छा खेल दिखाया। पहले बल्लेबाजी अच्छी करते हुए 275 रन का स्कोर बनाया, तो फिर बॉलिंग में भी लंका ने काफी अच्छा खेल दिखाया और टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को ज्यादा जमने नहीं दिया। अब लंका के कोच मिकी आर्थर को लग रहा था कि वो इस मैच को आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार ने मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दिया, लंका से छीन लिया। अब भारत इस मैच में जीता जरूर, लेकिन श्रीलंका की टीम ने भी काफी अच्छा खेल दिखाया, मगर कोच आर्थर को तो हर हाल में जीत चाहिए थी और मैच खत्म होते ही तुरंत कोच मिकी आर्थर मैदान में ही कप्तान दाशुन शनाका के पास पहुंचे और कप्तान को भद्दी गालियां देने लगे। जी हाँ, कोच मिकी आर्थर अपने ही कप्तान शनाका से बेहद गंदी लैंग्वेज में ऊंची आवाज में बात कर रहे थे और कप्तान को बेहद गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे शनाका किसी नेशनल टीम के कप्तान नहीं है, बल्कि मिकी आर्थर के घर के नौकर हैं। काफी देर तक कप्तान शनाका कोच की बातों को सुनते रहे, लेकिन जब मिकी आर्थर की बदतमीजी हद से पार हो गई, मिकी आर्थर की बदतमीजी रुकी नहीं, तो शनाका ने भी तीखा जवाब दिया और मिकी आर्थर को बाउंड्री का रास्ता दिखा दिया। साफ देखा जा सकता था कि लंका के कप्तान दाशुन शनाका ने मिकी आर्थर को बाउंड्री से बाहर जाने को कह दिया और साफ साफ बता दिया कि मैदान में कप्तान वो हैं और मैदान में उनकी ही चलेगी, कोच की नहीं चलेगी। अब कप्तान और कोच की ये लड़ाई सबने देखी, क्योंकि ये सब कुछ बीच मैदान में कैमरों के सामने हो रहा था, लेकिन लंका के कोच और कप्तान को इससे कोई शर्म नहीं थी। खुलेआम सब कुछ हो रहा था, सभी के सामने सब कुछ हो रहा था। इतना नहीं, इसके बाद भी कप्तान और कोच नहीं रुके। प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म होने के बाद जब सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो ड्रेसिंग रूम में भी बवाल हुआ। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ी कप्तान और कोच के गुट में बंट गए और दो गुटों के बीच अच्छी खासी बहसबाजी हुई। और यही नहीं, खबर तो यहां तक है कि ड्रेसिंग रूम में श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच आपस में हाथापाई तक हो गई, जो कि बेहद हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। अब यहाँ पर समझने वाली बड़ी बात यह है कि शनाका नए कप्तान है और उनकी ये पहली वनडे सीरीज है, तो ऐसे में कोच मिकी आर्थर का काम उनको समझाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनका साथ देना है। लेकिन यहाँ पर तो कोच मिकी आर्थर अपना गुस्सा कप्तान पर निकालने लगे और इसी वजह से लंका की टीम में दो गुट बन गए और हाथापाई तक की नौबत आ गई। अब जिसने भी ये देखा सभी इसकी आलोचना कर रहे हैं और खास तौर पर कोच मिकी आर्थर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि कोच मिकी आर्थर पुराने हैं, तो ऐसे में उन्हें समझना चाहिए था और इस तरह की गंदी हरकत, बदतमीजी अपने ही कप्तान के साथ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। तो आपका क्या मानना है, लंका की टीम में हुई हाथापाई, कोच और कप्तान के बीच मैदान में हुई भिड़ंत का जिम्मेदार कौन है?
कप्तान शनाका या फिर कोच मिकी आर्थर, और ये लंका क्रिकेट के भविष्य के लिए कितना नुकसान पहुंचाने वाला है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। और वैसे आपको इस भिड़ंत का पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। तो कोलंबो में खेले गए दूसरे वनडे मैच में भी भारत ने प्रचंड जीत हासिल की और लंका की टीम को कुचल कर रख दिया। ये जीत इतनी बड़ी थी कि इसकी धमक इंग्लैंड में मौजूद भारत की सीनियर टीम तक को सुनाई दी, क्योंकि जीत ही कुछ ऐसी थी। दूसरे वनडे में जीत के साथ भारत ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया और धवन की कप्तानी में टीम इंडिया ने नया इतिहास रच दिया। तो मैच में एक बार फिर से श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अब लंकाई कप्तान का ये फैसला सही साबित हुआ। दोनों ही ओपनर्स ने तूफानी बल्लेबाजी की। फर्नांडो और विनोद भानुका ने पहले 3 ओवर संभल कर खेला, उसके बाद चौके और छक्कों की बरसात कर दी। क्या भुवी, क्या दीपक चाहर और क्या युजवेंद्र चहल, सभी को फर्नांडो और विनोद ने बुरी तरह से धो दिया। गब्बर का बॉलिंग चेंज भी काम नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ भी एक बार फिर से युजवेंद्र चहल ने ही ब्रेक थ्रू दिलाया। चहल ने 14वें ओवर में बड़ा धमाल कर दिया और चहल ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट ले लिए। लेकिन यहाँ भी एक बार फिर युजवेंद्र चहल ने ही ब्रेक थ्रू दिलाया। चहल ने 14वें ओवर में बड़ा धमाल कर दिया। चहल ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट ले लिए। यहाँ तक कि चहल की हैट्रिक भी होने वाली थी। चहल ने ओवर की दूसरी बॉल पर पहले विनोद भानुका को पांडे जी के हाथों कैच कर आउट करा दिया। अगले बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पहली ही बॉल पर चलते बने और ईशान किशन ने राजपक्षे का शानदार कैच पकड़ा। लगातार 2 बॉल पर विकेट लेकर चहल ने भारत की वापसी करा दी। जो लंकाई टीम आगे जाती दिख रही थी, बड़ा स्कोर बनाती दिख रही थी, वो एक बार फिर लड़खड़ा गई। हालांकि चहल की हैट्रिक पूरी नहीं हुई, लेकिन चहल ने तूफानी बॉलिंग जारी रखी। वहीं दूसरी तरफ से कुलदीप यादव और कृणाल पांड्या ने भी शानदार बॉलिंग की। तीनों ही स्पिनर्स के आगे लंकाई बल्लेबाज पानी भरते नजर आए और एक के बाद एक ढेर होते चले गए। पहले 13 ओवर में 77 रन बना चुकी लंका कहां तो आराम से 300 के पार जाती दिख रही थी और कहां लंका की टीम बहुत पहले ही ढेर हो गई। गेंदबाजों के शानदार खेल के बाद बारी फिर से बल्लेबाजों की थी और इस बार भी धवन के धुरंधरों ने निराश नहीं किया और जहां पर पिछला मैच छोड़ा था उससे ही आगे शुरू किया। उसी तूफानी अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई। पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, ईशान किशन का तूफानी अंदाज फिर से नजर आया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मैच को अपने नाम कर लिया। युवा टीम ने कप्तान धवन को बहुत बड़ा तोहफा दिया और पहली बार कप्तानी कर रहे धवन को सीरीज में 2-0 की बढ़त दिला दी और धवन की कप्तानी में सीरीज जीत अब तय हो गई है। वहीं श्रीलंकाई टीम अपने घर में पिछले 10 वनडे मैच लगातार भारत से हार चुकी है, जो कि बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड है और लंकाई हार के बाद मुंह छिपाते नजर आए। तो आपका इस बड़ी और रिकॉर्ड तोड़ जीत पर क्या कहना है? धवन की कप्तानी पर क्या कहना है? कितने शानदार कप्तान है गब्बर और आज के मैच के हीरो कौन है आपकी नजर में? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।